हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार शॉर्ट पॉम विमेन इन डच पेंटिंग रिटन बाय यूनिस डिसूजा। चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट लाइन बाय लाइन। पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम लोग पोम के बारे में और पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो ये जो पोम है ये बात करती है फेमिनिज्म, गोल्डन एज ऑफ डच आर्ट और आर्ट और लिटरेचर के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस की, आर्ट और लिटरेचर के बीच में रिलेशन की बात करती है। अब हम लोग पोइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो इसकी पोइट का नाम है यूनिस डिसूजा, जो कि एक फेमिनिस्ट थी। इनका जन्म हुआ था अगस्त 1 1940 में और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 29 2017 में। इस पोम को एक बुक में भी इंक्लूड किया गया है और बुक का भी बिल्कुल सेम नेम है। क्या नेम है? द विमेन इन डच पेंटिंग, और इसे पब्लिश किया गया था 1988 में। यूनिस डिसूजा के लिखे हुए दूसरे जो लिटरेरी पीसेस हैं उनमें है फिक्स, जो उन्होंने 1979 में लिखा था, वेज ऑफ बिलोंगिंग 1990, सिलेक्टेड एंड न्यू पॉम्स 1994, 9 इंडियन विमेन पोइट्स 1997 और नेकलेस ऑफ स्कल्स 2009, दीज माई वर्ड्स 2012 और लर्न फ्रॉम द आमंड लीफ 2016 में लिखा था। ये एक पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, नॉवलिस्ट, एडिटर, प्रोफेसर, एक्टर और साथ ही साथ डायरेक्टर भी थी। ये जो इनकी पोम है विमेन इन डच पेंटिंग, इसमें इन्होंने सब्जेक्ट ऑफ विमेन के बारे में बात की है, यानी औरतों के बारे में बात की है, और साथ ही साथ सोसाइटी में उनकी कंडीशन के बारे में बात की है। ये एक शॉर्ट पोम है जिसमें सिर्फ 11 लाइन्स है, राइम स्कीम इसमें नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है और स्पीच एकदम नेचुरल है। चलिए अब हम लोग पोम को भी देख लेते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पोम है, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस। अब यहाँ पे देर बात किया गया है विमेन की। सो विमेन, यहाँ पे डच पेंटिंग में जो विमेन है उनकी बात की गई है। सो डच पेंटिंग में जो विमेन दिखाई दे रही है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है कि वो दिन भर काम कर रही है, काम ही काम, सुबह से मॉर्निंग से वो काम करने में लगी हुई है और इतना ज़्यादा काम कर रही है वो कि काम करते करते उन्हें आफ्टरनून हो गई। द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस, और आफ्टरनून को जो सन है वो उनके फेस पे आ चुका है, यानी मॉर्निंग से बेचारी लगी हुई है सिर्फ किचन का काम करने में, और अब तो दोपहर तक हो चुकी है, आफ्टरनून तक हो चुकी है। सूरज की रोशनी सीधा उनके चेहरे पर पड़ रही है। दे आर काम नॉट स्टूपिड, लेकिन फिर भी वो काम है, एकदम शांत है। मतलब मॉर्निंग से वो काम कर रही है आफ्टरनून तक, लेकिन फिर भी एकदम शांत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टूपिड है, यानी उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो इतना ज़्यादा काम कर रही है। प्रेग्नेंट नॉट बोवाइन, वो प्रेग्नेंट है, बोवाइन नहीं है। बोवाइन मतलब क्या होता है? मवेशी, मतलब जो कैटल की फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बोवाइन नहीं है, मतलब मवेशी नहीं है। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी को एक वुमेनहुड का इंपॉर्टेंट फेज बोला गया है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो ऑब्वियसली नारीत्व की, वुमेनहुड का एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझ लिया जाए, बिल्कुल गाय भैंस की तरह। तो वो प्रेग्नेंट है और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को भी फॉस्टर करना है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो बोवाइन है, यानी मवेशी की फैमिली से बिलोंग करती है, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है। आई नो विमेन लाइक दैट। अब पॉइंट यहाँ पे बोलती है, मैं इस तरह की औरतों को जानती हूँ, एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स। और इस तरह की जो औरतें हैं ये सिर्फ पेंटिंग में दिखाई नहीं देती, जो मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक काम करती रहती है, जो अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। तो इस तरह की विमेन सिर्फ पेंटिंग में नहीं दिखाई देती, मैं उन्हें जानती भी हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट बता रही है कौन कौन सी विमेन को जानती है। एन आंट, एक आंट को जानती हूँ, हु डिड नॉट आंसर हर हस्बैंड बैक, जो अपने हस्बैंड को कभी पलट के जवाब नहीं देती है। नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन, इसलिए नहीं कि वो प्लेन है, प्लेन मतलब एकदम सीधी सादी, इसलिए नहीं कि वो एकदम सीधी सादी है और इसलिए अपने हस्बैंड को पलट के जवाब नहीं देती, बल्कि वो अपने संस्कार का पालन कर रही है। एंड एना, और मैं एना को भी जानती हूँ, हु राइट्स पॉम्स, जो कि पॉम लिखती है। अब पॉम लिखने के लिए एक पर्सन का लिटरेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे जब एना की बात की जा रही है जो कि पॉम लिखती है, इसका मतलब एना को बताया गया, लिटरेट बताया गया, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल भी बताया गया है। एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन्स, एवोकाडो स्टोन्स होता है, एवोकाडो एक फ्रूट होता है, उसके अंदर जो सीड होता है ना उसे एवोकाडो स्टोन्स बोला गया है। एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन्स विल स्प्राउट, स्प्राउट मतलब होता है अंकुरित होना, इन द किचन। अब मैं एना को भी जानती हूँ जो कि पोम लिखती है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी है, साथ ही साथ बुद्धिमान भी है, समझदार भी है।
एंड होप्स, और होप करती है, उम्मीद करती है, हर एवोकाडो स्टोन्स, कि उसकी जो एवोकाडो स्टोन्स हैं यानी एवोकाडो का जो बीज है विल स्प्राउट, वो एक दिन स्प्राउट करेंगे इन द किचन, उसी किचन में। अब यहाँ पे एवोकाडो स्टोन्स किसको बोला गया है? देखिए, जो विमेन की लाइफ है वो सिर्फ किचन तक ही सीमित रह जाती है। उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, जैसे कोई पोइट्री लिखता है, कोई एक्टर होता है, डांसर होता है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ पे होता है? किचन में। तो उनका ये पूरा का पूरा जो टैलेंट है ना, ये पूरा का पूरा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ किचन तक लिमिट रह जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि मैं एना को जानती हूँ जो पोम लिखती है और उसका जो एवोकाडो स्टोन्स है, यानी वो किचन के अंदर जो काम कर रही है, काम करते करते वो जो पोम लिख रही है विल स्प्राउट, एक दिन यही उसको फ्रूट देगा किचन से ही। मतलब वो पोम लिख रही है और उसका एवोकाडो स्टोन एक दिन स्प्राउट करेगा, यानी वो पेड़ बन जाएगा, वो स्प्राउट कर जाएगा। उसी तरीके से किचन में बैठी बैठी जब ये पोम लिख रही है तो एक दिन इसका पोम इसको रिजल्ट देगा और इसको पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, फेम भी मिल जाएगा। हर वॉइस इज ओटमील एंड हनी, और इसकी जो वॉइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्वीट है। तो मतलब पोम भी लिखती है, साथ ही साथ स्वीट वॉइस भी है, तो सिंगर भी वो बन सकती है। और इसी के साथ पोम यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कमेंट या सजेशन बचा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ट्राई करूंगा मैं आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए इट इज ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।